गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो वीडियो है वह जो है डेरे में एक न्यू अपडेट आ रही है, इसी के बारे में है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है और सेवादारों से खास मीटिंग भी की थी। और साथ संगत जी, बाबा जी जो है आज जो है नए हजूर के साथ चंडीगढ़ में जितने भी सेवादार थे उनको जो है मीटिंग में बुलाया और उनके साथ मीटिंग की। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी किन कारण चुना। एक तो बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती और दूसरा जो बाबा जी को था कि मेरे बाद जो है वो इस गद्दी पर बैठे। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी जो है वह बड़ी रूहानियत के मालिक है। और साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपनी संगत से बड़ा प्रेम करते हैं और अगर बाबा जी ने ये फ़ैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही ये फ़ैसला लिया होगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी संगत से बेहद ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसी प्रेम के चलते उन्होंने ये डिसीज़न लिया, क्योंकि बाबा जी की जो संगत है ना केवल डेरे में बल्कि अदर कंट्रीज़ में भी है और बाबा जी हमेशा ही अपनी संगत के लिए जो संगत उन तक नहीं पहुंच पाती, बाबा जी उनके पास पहुंचते हैं। तो संगत जी, बाबा जी हमेशा ही अपने संगत से बड़े प्रेम पूर्वक से मिलते हैं। साथ संगत जी, आपको तो पता होगा कि पिछले कुछ समय में बाबा जी को गले का कैंसर हो गया था, जिसके कारण बाबा जी ने जो है वह सत्संग के बीच में लंबा गैप लिया था। और जब वह ठीक होकर आए तो संगत के मन में अपने सतगुरु को देखने के लिए बड़ा ही जो था उत्साहित था। कोरोना काल में भी बाबा जी ने बढ़ चढ़कर जितने भी हैं सबकी मदद की, डेरा आगे आया। तो साथ संगत जी, बाबा जी नए हजूर को अपने साथ साथ रख रहे हैं ताकि उन्हें जो है सब कुछ समझा सके कि किन किन जगहों में उनके डेरे हैं और कैसे सत्संग करना है। साथ संगत जी, सत्संग तो है ये जो बाबा जी को पहली बार गद्दी पर उनकी दस्तार बंधी हुई थी और उन्हें सत्संग करने के लिए कहा गया था, तो उस समय बाबा जी कांपने लग पड़े थे, क्योंकि उस समय जो है 3 लाख संगत वहाँ पर थी। साथ संगत जी, इतनी बड़ी संगत के बीच अगर आपको पहली बार सत्संग करना पड़े तो सब कुछ जो है घबरा जाते हैं। लेकिन बाबा जी ने पानी का गिलास पकड़ा, 2 घूंट पानी के पिए और सत्संग शुरू कर दिया। और जब सत्संग शुरू किया तो पता नहीं लगा कि बाबा जी ने कैसे सत्संग शुरू किया और कब ख़त्म किया, और तब से लेकर आज तक बाबा जी सत्संग करते आए हैं। साथ संगत जी, इस बाबा जी के इस डिसीज़न ने सारी संगत को जो है एक बार हिला दिया था। और मीडिया में भी आपको पता है हर बात बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है, और जितनी भी संगत थी बाबा जी के इस डिसीज़न से जो है उनकी आंखों में पानी आ गया, क्योंकि बाबा जी से सारी संगत बेहद प्रेम करती है। तो आज बाबा जी ने चंडीगढ़ में ख़ास मीटिंग बुलाई और जितने भी उनकी कमेटी के अधिकारी हैं और सेवादार हैं सबको बातों को समझाया, और जो नए हजूर हैं उन्हें भी सारी बात समझाई। साथ संगत जी, बाबा जी नए हजूर को अपने साथ साथ रख रहे हैं
ताकि उन्हें हर एक बात बताई जाए, नई मीटिंग कैसे करनी है और कैसे सब कुछ जो है चलना है। साथ संगत जी, बाबा जी अपनी संगत से बेहद प्रेम करते हैं और आपको ने तो देखा ही होगा बाबा जी का संगत के प्रति ये प्रेम किसी से छुपा नहीं है। और बड़े हजूर महाराज जी भी अपनी संगत से बेहद प्रेम करते थे और आज भी करते हैं, क्योंकि वे अपनी संगत को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। नए हजूर जी ने भी जब पहली बार स्टेज में आए तो सारी संगत को बड़े प्रेम पूर्वक भाव से हाथ जोड़ा और उनके मुख पर भी जो है बाबा जी का जो है दृष्टि दिखाई दे रही थी। साथ संगत जी, आपको पता है कि संत महात्मा जो भी काम करते हैं वह जो है बड़े प्रेम पूर्वक भाव से करते हैं। उनका उपदेश तो सिर्फ और सिर्फ संत मंत को आगे बढ़ाना है। आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि बाबा जी हमेशा ही जब डेरे में होते हैं तो डेरे के में रोज़ चक्कर लगाते हैं और डेरे की संगत को बड़ा ही प्रेम करते हैं, ना कि डेरे की बाकी सारी को। साथ संगत जी, आज की मीटिंग में भी बाबा जी ने सारे सेवादारों को यही समझाया है कि इस डिसीज़न का मान रखें और नए सतगुरु को जो उनकी जगह ली है उसी को प्रेम पूर्वक भाव से उन्हें अपना बनाएं, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि जब मैं इस गद्दी पर बैठा था तो अपने आप को काबिल नहीं समझ रहा था। जैसे अब नए हजूर ये बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे और सीखते जाएंगे। और मैं आज तक भी संगत से सीख रहा हूँ। संगत ने मुझे जो इतना प्रेम दिया है, इतना भाव दिया है, मैं अपने आप को उन संगत का इस प्रेम का कभी काबिल नहीं मानता। संगत जो है मुझसे बड़ा प्रेम करती है और मैं भी गुरु इनके सिर पर बना हूँ। संगत जो सेवा करती है वैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। कोरोना काल में संगत ने ये बता दिया कि जो है संगत क्या क्या कर सकती है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, बाबा जी हमेशा ही कहते हैं कि इन बातों का मान रखें और जो संगत को प्रेम पूर्वक भाग से समझाया गया है संगत उसे ज़रूर समझे। तो साथ संगत जी, बाबा जी की इन बातों का अमल ज़रूर कीजिए, क्योंकि बाबा जी की हर एक बात में कोई ना कोई बात ज़रूर छुपी होती है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, बाबा जी की कही हुई हर एक बात का मान रखें, क्योंकि बाबा जी ने इतने साल इस गद्दी की सेवा की है और बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि मुझे जो सेवा बख्शी गई है वह मैं सेवा करता हूँ और करता रहूँगा। बाबा जी कहते हैं कि जब ये वसीयत पड़ी गई कि मुझे गद्दी दी गई है तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैंने कभी भी अपने आप को इस गद्दी के काबिल नहीं समझा और ना मैं बन पर संगत के प्रेम ने मुझे जो है इतना प्रेम मिला है। मैं नहीं जानता जब मैं गद्दी पर बैठा हजूर जी की कमी को कैसे कम किया जाएगा, मुझे खुद नहीं पता। मैं हजूर जी से बेहद प्रेम करता हूँ, आज भी करता रहूँगा, क्योंकि उनके जैसा सतगुर नहीं है और उनका दया मेहर का हाथ मेरे ऊपर हमेशा ही बने रहेगा। बाबा जी चंडीगढ़ गए और चंडीगढ़ में जो भी आए थे सबको यही बात कही कि हमेशा जो है सबके साथ प्रेम से बैठ रहिए और किसी भी बात का अगर आपको कोई भी शंका या शिकायत है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को जो है प्यार भरी राधा स्वामी जी और साथ संगत जी बाबा जी के दिए हुए हुक्म का मान कीजिए और हमेशा भजन सिमरन किया कीजिए।